कांग्रेस में तो पहले तो उच्च स्तर पर ही खींचतान चल रही थी, लेकिन अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार चल रहे घमासान से आहत होकर कोटा देहात जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज दुबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं पर गहरा रोष जताया है। मनोज दुबे ने कहा कि पिछले 4.25 साल से प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से प्रदेश के नेताओं के द्वारा जो सत्ता के लिए संघर्ष किया जा रहा है, उससे आम कार्यकर्ता बहुत आहत हो चुका है। प्रदेश में जो आपसी लड़ाई और खींचतान चल रही है, वह कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। यह नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं। प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वह पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल हैं, लेकिन सत्ता के लिए आपसी लड़ाई से यह नेता बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मनोज दुबे ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता ने खुले दिल से दोबारा प्रदेश की कमान कांग्रेस को सौंपने का मन बना लिया था, लेकिन जिस प्रकार से लगातार खुलेआम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा गुटबाजी को अंजाम दिया जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है तो कोई पुत्रमोह में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के नेता मनोज दुबे ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने इन नेताओं को केंद्रीय और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों से समय समय पर नवाजा है, लेकिन इन नेताओं को शायद उस कार्यकर्ता की पीड़ा का एहसास नहीं है जिस कार्यकर्ता को पूरे जीवन में एक वार्ड का अध्यक्ष पद तक नहीं मिलता, फिर भी वह बूथ पर एक सैनिक की तरह डटा रहता है और कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाता आया है। मनोज दुबे ने पार्टी नेतृत्व से अपील करते हुए कहा है कि दुखी होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि समय रहते प्रदेश में सत्ता के लिए कांग्रेस के नेताओं के आपसी संघर्ष को समाप्त करवाएं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में यह एक बड़े झटके जैसा साबित होगा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के सिर्फ मनोज दुबे ही नहीं, इसके पहले भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई से आहत होकर इस्तीफा दिया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की वजह से ही कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं हो पाया, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। अब इन चुनाव से पहले आपसी लड़ाई और गुटबाजी के चलते ही अभी भी कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। जिन जिलों में अभी भी नहीं हो पाए हैं, वहां वजह सिर्फ आपसी खींचतान है। एक दूसरे के गुट के नेता खुद को जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में आपसी लड़ाई बढ़ चुकी है और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर काफी नुकसान पहुंच रहा है। इसका असर यह होगा कि 2023 के चुनाव में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी खींचतान रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस पार्टी का वोट उनके हाथ से खिसक जाएगा। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खुद को बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए इन नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान को किसी भी तरीके से समाप्त करना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी यह कर पाने में नाकाम होती है तो राजस्थान में दोबारा सत्ता वापसी का सपना वह भूल जाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई जिस तरीके से खुद से ऊपर उठकर अब जमीन पर पहुंच चुकी है, कार्यकर्ता और एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे के साथ बैठना उठना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते, तो कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत हो सकती है? इन सब सवालों का जवाब शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पास भी नहीं होगा।